जी, -2 इवन नंबर है, ऑड नंबर है। अच्छा, इवन नंबर है, गुड। अच्छा, सो ये मुझे बताइए कि 3/2। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। इसके एग्जांपल मुझे बताइए कोई एक। जीडी पर आप मुझे बताइए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, हमें कैसे पता चले हमारे पास ये प्राइम नंबर है। जी, क्विकली। अच्छा, गुड। रेस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग। अच्छा, 2, 3, 11 जो खुद से एंड वन से लगे टेबल। गुड गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। अच्छा, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं अक्सर। जी, परफेक्ट नंबर। इसके अलावा अच्छा, आप लोगों ने। जी, अक्सर है अक्सर। हाँ जी, बैठा हुआ है। वो तो है। अच्छा सर, जिनको टू से ज्यादा ना, नंबर्स ओनली हैव टू फैक्टर। नहीं 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 शिराज, ये तो आपने प्राइम नंबर की वो बताई है डेफिनेशन। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कंपोजिट की। मैं पूछ रहा हूँ कंपोजिट नंबर के बारे में। अच्छा, मोर देन टू, गुड। मोर देन टू, जिसके मोर देन टू जो है वो देन टू फैक्टर्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अच्छा, कोई भी मुझे एग्जांपल मुझे बताएं। अच्छा, 0 0 0 क्या प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है? जल्दी। सर, जीरो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। गुड, सब नाइदर उसके कंपोजिट। इनफाइनाइट फैक्टर्स होते हैं। गुड गुड गुड, अच्छा। परफेक्ट नंबर के परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, पहले ये मुझे बताइए, फिर हम एग्जांपल पे जाते हैं फर्दर। कंपोजिट नंबर जी, कोई भी मुझे एक बताइए। सर, जिसका हम सम, सर हम परफेक्ट नंबर के जितने भी नंबर्स आएंगे उनको सम करेंगे, और उस वो सेम नंबर के अलावा उस जितने भी सम करेंगे वही हमें सेम नंबर आए तो वो परफेक्ट नंबर होगा। और जिसके ज्यादा आएंगे या कम आएंगे तो वो हमारा परफेक्ट नंबर नहीं होगा। हम्म, सम जिसका। आपने काफी हद तक सही बताया, बट आपने क्लियर नहीं बताया। अच्छा, ये मैं बताता हूँ, देखिए। फर्स्ट करते हैं, हमारे पास 10 है। अब हम इसके 10 के डिवाइजर निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो 10 के कौन कौन से डिवाइजर हो सकते हैं, एक 1 होगा, 2 होगा, उसके अलावा हमारे पास 5 आएगा, और एक होगा हमारे पास 10। ठीक है, 10 को हम काउंट नहीं करेंगे, इट सेल्फ को हम काउंट नहीं करेंगे। बाकी जो उसके अलावा नंबर्स होंगे वो हम काउंट करेंगे। भाई, वो हमारे पास 1 है एंड 2 एंड 3 है, 5 है, सॉरी। अब मुझे इसको सम करना है, 1 + 2, 2 + 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8। अब क्या करना है कि जो हमारे पास सम आया है 8, 8 क्या 10 को डिवाइड कर रहा है, मुकम्मल डिवाइड करे, ठीक है। तो 10 जो है, 8 जो है वो 10 को मुकम्मल डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, 8 मीन्स कि हमारे पास जो 10 है वो हमारे पास परफेक्ट नंबर नहीं होगा। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट नंबर। अच्छा, लेट सपोज हमारे पास 6 है। ठीक है, 6 हम चेक करते हैं कि भाई हमारे पास परफेक्ट नंबर है या नहीं, तो वही 6 के पहले हम क्या निकालेंगे, डिवाइजर निकालेंगे या फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर का मतलब ये क्या होता है कि वो किसी नंबर को मुकम्मल डिवाइड करे, डिवाइजर, ठीक है। 1 होगा, उसके अलावा 2 होगा, उसके अलावा हमारे पास 3 होगा, उसके अलावा हमारे पास आएगा 3, 6 आएगा। 3 एंड 6, तो 6 को हम काउंट नहीं करेंगे, उसके अलावा हमारे पास कौन बचेगा, 1 बचेगा, 1 + 2 + 3 बचेगा, तो हमारे पास 6 आएगा। क्या 6 जो है वो 6 को डिवाइड डिवाइड कर रहा है? जी। यस सर। अगर 6 6 को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स कि हमारे पास जो 6 होगा वो परफेक्ट नंबर होगा। इसके अलावा मुझे कोई एक एग्जांपल बताओ आप लोग, जल्दी। के अलावा हमारे पास, तो 14 इज नॉट परफेक्ट। 14 इज परफेक्ट, नॉट परफेक्ट? नॉट परफेक्ट। अच्छा, नहीं, मुझे उसकी एग्जांपल बताओ जो परफेक्ट हो।
एट को चेक कीजिए, नाइन को चेक कीजिए, टेन को चेक कीजिए। सर 28। 28। चलो हम चेक करते हैं। 28, वन, उसके अलावा टू, उसके अलावा इस पे थ्री की टेबल नहीं लगेगी। फोर, 24। हाँ, फोर की लगेगी। इसके अलावा सेवन की टेबल नहीं लगेगी इस पे। ठीक है, तो नहीं, सेवन की टेबल लगेगी ना इस पे, नहीं लगेगी। जी। सर लगे। हाँ लगेगी। तो सेवन की टेबल लगेगी, उसके अलावा हमारे पास एट भी नहीं लगेगी, नाइन की, नहीं नाइन भी नहीं लगेगी। उसके अलावा सर ट्वेल्व, 14। 14 लगेगी। उसके अलावा 28 होगा मुकम्मल। ठीक है। यस सर। अब हमें चेक यस करना है सर। कि भाई, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन प्लस सेवन 17, ओ सॉरी 14, 14 प्लस 14 इज इक्वल 28 हो गया। गुड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक है। अच्छा, एट, एट हम चेक करते हैं। किसी ने मुझे बताया था कि वन, टू और फोर। ठीक है, और हमारे पास क्या आएगा, एट आएगा। एट का हम काउंट नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, वन प्लस टू प्लस फोर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सेवन हो जाएगा। सही है, एग्जैक्ट सेवन हो जाएगा। क्या सेवन एट को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा ना, नो तो सर। वो सेवन तो नहीं होगा डिपा। जी मुझे बताइए डिपा, आपको क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? पहले हम क्या करेंगे, कोई एक नंबर उठाएंगे, उसके हम डिवाइजर चेक करेंगे। डिवाइजर का मतलब होता है कि वो उस नंबर को मुकम्मल डिवाइड करे। वो निकालने के बाद हम आल निकालेंगे, सब सब निकालने के बाद हम उसको लास्ट में सम करेंगे। जो इट सेल्फ नंबर होगा, वो खुद को जो डिवाइड करेगा, वो हम काउंट नहीं करेंगे। उसके अलावा जो नंबर्स होंगे वो हम सिर्फ काउंट करेंगे। ठीक है। काउंट करेंगे फिर उसको हम सम करेंगे। तो अगर वो जो सम आएगा वो एक्चुअली जो उस नंबर को जो होगा, नंबर जो उसके हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं उसको कंप्लीट डिवाइड करें। अगर क्लियर हो गया डीबा आपको, तो बेटा मुझे कोई एक एग्जांपल बताएं आप, ताकि मुझे कुछ कंफर्म हो आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट। जी, इसको चेक करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, गूगल गूगल को यूज नहीं कीजिएगा प्लीज काइंडली। 12, 12 को हम चेक करते हैं कि वन, टू, थ्री, फोर, सिक्स, और इसके अलावा 12। तो टू, थ्री, सिक्स, 10। ओ माय गॉड, सर मेरी माइक ओपन नहीं हो रही तभी। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं है। अच्छा नहीं नहीं डिबा, ये तो नहीं होगा बेटा। सर 12 नहीं है परफेक्ट नंबर। नहीं, 12 नहीं होगा ना। मुझे उससे उसकी एग्जांपल बताओ जो परफेक्ट हो। डिबा भी माइक ओपन नहीं हो रही। डिबा आपकी माइक तो आई थिंक ओपन है। अब ट्राई कीजिए, आपकी ओपन हो जाएगी माइक। जी शिराज, मुझे कोई आप एग्जांपल बताएं मुझे। एंड मिस भाभी। नहीं जी सर, क्यों नहीं हो रही है? अच्छा मुझे टाइपिंग बता दें आप, कोई चैट पे बता दें। इसके अलावा 12 नहीं होगा टिपा, 12 नहीं होगा। इसके अलावा मुझे बताएं जल्दी। अच्छा क्या, जी मिसबा आप मुझे, आप कोई एग्जांपल मुझे बताएं ताकि मुझे कंफर्म तो आपको इसके समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट। जी थोड़ा जल्दी रिस्पांस दीजिए मुझे। अगर आप लोग इतना स्लो चलेंगे तो फिर काम कैसे होगा? आई थिंक किसी ने मुझे जवाब दे दिया है। 30, 31, नहीं 31 तो नहीं होगा, नहीं 31 नहीं होगा। 33, 33, नहीं 33 कैसे होगा, नहीं 33 नहीं होगा, नहीं। जी एक्सेप्ट, या 33 होगा।
33। चेक करते हैं। वन, थ्री की डबल लगेगी। और उसके अलावा हमारे पास 11 की डबल लगेगी। और इसके अलावा कोई और डबल नहीं लगेगी है, नहीं लगेगी। क्या हमारे पास ये हो गया 12, 12 और प्लस ये 15। क्या 15 जो है वो 33 को डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा, तो वो 33 नहीं होगा। नहीं, 31 भी नहीं होगा जी। आप लोग इतना रेस्पॉन्स लेट दे रहे हैं मुझे। ये भी नहीं होगा। नहीं। क्विकली। अच्छा, मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ ताकि मुझे आप लोग बता सकें। जी, 10 को चेक कीजिए, आप लोग 10 को चेक कीजिए और उसके अलावा 25 को भी चेक कीजिए। 42। 42। 42 इस पे लगेगी हमारे पास वन, टू, और उसके अलावा 6 की टेबल लगेगी। और उसके अलावा हमारे पास 6 की भी लगेगी टेबल। और उसके अलावा 7 की टेबल। 7 की टेबल लगेगी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कौन सी टेबल्स लगेगी इस पे? जी गाइस, 8 की टेबल। 10। 10। शीराज 10 इज नॉट ओके। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास लगेगी 11 की टेबल। नहीं लगेगी। इसके अलावा हमारे पास 8। 8 भी आई थिंक नहीं लगेगी। नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं। और इसके अलावा 11 भी नहीं, 12 भी नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास 12 भी नहीं लगेगी। 14 भी नहीं, 16 भी नहीं लगेगी। उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा नंबर आई थिंक 14। नहीं। हाँ, 14 लगेगी। 21 भी लगेगी इस पे। 14 लगेगी। तब 42 को 14 लगेगी। हाँ, थ्री टाइम, थ्री टाइम 14। और उसके अलावा हमारे पास 21 भी लगेगी। 14 एंड 21। 21। अब इसको हम ऐड करें, ये हो जाएगा 3, 6 हो जाएगा। और ये 12, 12 और प्लस ये 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 19। ठीक है। तो 19 प्लस हमारे पास हो जाएगा 14, तो ये 3, ये 33। 33 नहीं, ये भी तो नहीं होगा, 42 नहीं होगा। जी तो भाई, ये 42 नहीं होगा, नहीं। 10 भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसको 43 भी नहीं होगा। इसको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल सा, बट आपको बस आइडिया हो गया होगा आई थिंक, तो ये। ठीक है। अच्छा, ठीक है, गुड। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो मुझे मुझे खुशी हुई बहुत। मुझे आप लोगों को कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ। अच्छा, क्या जीरो हमारे पास रैशनल नंबर होगा? ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ये आप लोगों ने मुझे बताने हैं ताकि मुझे कुछ कंफर्म तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ है ये। 3/2 क्या हमारे पास रैशनल नंबर है? यस सर। अच्छा,
अब अक्सा बेटा आप आंसर नहीं देंगे, बाकी मुझे और आंसर देंगे। 4/3 क्विकली। 4/3। यस सर, ओके। 4/3 ये हमारे पास रेशनल नंबर होगा या रेशनल नंबर होगा? मिस बात जी, ओके गुड मिस के। अब कंसेप्ट क्लियर हो रहा है जी। अब मुझे आंसर देगा, मिस बा नहीं देंगे मुझे, कोई और आंसर देगा, कोई और रेशनल नंबर, ओके गुड। ये 3 नंबर, मुझे कोई और आंसर दे मुझे। समय। नहीं 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 बेटा, आप नहीं, मुझे कोई और आंसर देगा आज। शिराज जी आप मुझे बताइए, शिराज बी। नहीं नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली ये जो ये लिखा हुआ है ना, एग्जाम्पल्स MCQs नंबर 3 है ये। ठीक है कि 9/0 ये हमारे पास रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, या इन दोनों में से कोई नहीं होगा? रैशनल की डेफिनेशन को थोड़ा रिवाइज कीजिए आप लोग। ओह माय गॉड। आपने रिबा बेटा ये आंसर दिया है कि भाई ये रैशनल नंबर होगा, बट ये कैसे होगा? मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी, क्या होती है ये हमारे पास होती है, एक्स दैट एक्स इज इक्वल टू नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी, रैशनल नंबर की डेफिनेशन बता रहा क्यू हूँ। इज जीरो, द क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, क्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, तो रेशनल नहीं यस होगा। सर। हाँ गुड। दीपा ने भी आंसर दिया है, लेट आंसर दिया। तो ये रेशनल नंबर में नहीं होगा, ठीक है, कोई भी नहीं होगा, ये याद रखिएगा। जब भी हमारे पास ये है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जब भी हमारे पास 0 आ जाएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नाइदर रेशनल नॉर हमारे पास रेशनल नंबर होगा। अच्छा 7 मुझे बताइए क्विकली जल्दी। जी, मिसबा मुझे आप बताएंगे, मिसबा बताएगा। नो सर, रेशनल नंबर नहीं है। ओ माय गॉड, क्या होगा ये, रेशनल नंबर पी नहीं? अपॉन क्यू की फॉर्म में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने मेरे जो लेक्चर शेयर किए थे वो देखे थे आपने? सर अभी कवर कर रही हूँ, सारे नहीं देख पाई। नहीं नहीं, उसके नंबर सिस्टम के जो मैंने कल, आई थिंक कल नहीं परसों मैंने सेंड किया था प्ले लिस्ट। अच्छा देखिए देखिए, जितने भी हमारे पास रियल नंबर हैं, या हमारे पास रियल नंबर नहीं, सॉरी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर एंड प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो आल हमारे पास रेशनल नंबर हैं। क्यों? मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको क्यों। ये नोट कर लें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। देखिए, हर नंबर के नीचे 1 अंडरस्टूड होता है नीचे डिनोमिनेटर में। देखिए 7 को मैं लिख सकता हूँ कि 7/1, तो 7 हमारे पास हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया हमारे पास डिनोमिनेटर। ठीक है, 7 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, 7/1। हर नंबर के नीचे 1 अंडरस्टूड होता है हमेशा, याद रखिएगा। जी जी, ओके ओके। क्योंकि उसको हम 7/1 लिख सकते हैं, गुड दीपा गुड। अच्छा 0 मुझे बताइए, 0 क्या है? 0 रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये बताते जाए मुझे। ये -8 भी क्या होगा, 2.3 क्या होगा, 2.44 क्या होगा? जी जल्दी। जीरो रेशनल है। रीलो रेशनल है, दीपा भी आंसर गुड। अच्छा -8, शिराज आप मुझे बताएंगे। -8, डी मिस बा आप भी? -8 जी क्या सर, होगा? -8 रेशनल। में रेशनल होगा, गुड। अच्छा 2.3 हमारे पास क्या होगा, क्या होना चाहिए? 2.3, गुड शिराज जी। 2.3 हमारे पास क्या होना चाहिए? आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग।
यस सर। कोई मुझे टर्मिनेटिंग कॉन्सेप्ट बताए, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं नंबर्स? सर हम डिवाइड करें तो उसका जो आंसर हो वो मतलब जीरो आए। ओह माय गॉड, टर्मिनेटिंग नंबर। यस सर। नहीं, वो नहीं। टर्मिनेटिंग नंबर हमारे पास वो होते हैं जो डेसिमल के बाद एक या दो या कुछ डिजिट के बाद खत्म हो जाए नंबर वो। कुछ याद आया? यस सर। हाँ, ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीट नहीं हो। गुड, दीपान आंसर। गुड, सही दिया है आपने। अच्छा, टर्मिनेटिंग अच्छा, हमारे पास। रिकरिंग जो रिपीट होते हो नंबर और नॉन रिकरिंग जो रिपीट ना होते हो, मतलब चलता रहे पॉइंट के बाद भी तो ये ये लेकिन ये डिफरेंट। ये ये कौन सा नंबर है? कौन सा सर? ये 2.4444। सर ये रिकरिंग है। रिकरिंग, अच्छा। तो ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग ये किसके टाइप है? सर रेशनल। ये हमारे पास जो है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, एक देखें, वो अलग बात है। जो रिकरिंग है वो हमारे पास रैशनल में काउंट हो जाते हैं। जो हमारे पास नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग जो एक्चुअल जो टाइप्स है ना, वो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग के। मैं आपको ये अलग से अच्छा। बता देता हूँ। आई थिंक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है ये वाला। देखिए, एक्चुअली हमारे पास है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर के हमारे पास जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक दूसरा होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास होता है रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा होता है हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि कुछ डेसिमल के बाद चल के खत्म हो जाए। 2.5 हो गया, लेट सपोज 0.5 हो गया। ठीक है, या मीन्स कि हमारे पास हो गया 0.8 हो गया, या -2.5 4 हो गया। ठीक है, या -0.02 हो गया। ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं डेसिमल, बट हमारे पास लिमिटेड हो, मीन्स कि उस नंबर को हम रीड कर सकें, पढ़ सकें। ठीक है, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होते हैं। ये क्लियर है? जी सर। अच्छा, इसके मैं यूज कराऊंगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो आने चाहिए आपको। अच्छा, रिकरिंग एक्चुअली वो होता है कि जो डेसिमल के बाद सेम सेम रिपीट हो। जीरो पॉइंट जी टू सर। टू टू या 0.33, या हमारे पास एक्चुअली ये होता है कि 2.4568 9 9 9 9 रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास रिकरिंग होते हैं। नॉन रिकरिंग वो होते हैं, एक्चुअली जो रिकरिंग होते हैं ना वो हमारे पास रेशनल में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, जी सर। अच्छा, वो क्यों काउंट किए जाते हैं वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। ठीक है, इतना माइंड में रखें। ठीक है, जो रिकरिंग होते हैं वो हमारे पास रेशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं, क्योंकि हम उसको पी अपन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं वो मैं आज बता देता हूँ आगे बात। अच्छा, नॉन रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं हमारे पास, एक्चुअली वो होते हैं 2.45, जो डेसिमल के बाद डिफरेंट डिफरेंट रिपीट हो। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो हमारे पास रेशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं। जो हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो वो हमारे पास किस में काउंट होते हैं? इरेशनल में काउंट होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट मिक्स तो नहीं हो गया आप आपस में? सर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग में डिफरेंस?
ये डिफरेंस तो जो मैंने आप जो कॉन्सेप्ट दिया है तो उसमें आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। देखिए, रिकरिंग में वो होता है एक्चुअली जो डेसिमल के बाद सेम रिपीट होते हैं। 4 4 4 हो गया, या 0.33। यस। ठीक है। और यस। नॉन रिकरिंग में ये होता है वो डेसिमल के बाद सेम रिपीट नहीं होते हैं, बस चलते रहते हैं ऐसे ही। ये सर रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग क्लियर है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग में डिफरेंस क्या है? अच्छा, ये देखिए, एक्चुअली जो रिकरिंग है और नॉन रिकरिंग है वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग के टाइप्स हैं। ठीक है। तो जी सर। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास डिफरेंस कोई भी नहीं है उसमें। एक्चुअली ये इसके टाइप्स हैं, देखिए ना। तो ये भी तो हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना। 2.44, ये भी हमारे पास क्या है, 2.456899। ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। बस इसके अलग टाइप्स हो जी। जाते हैं कि एक हो जाता है रिकरिंग, मीन्स के वो डेसिमल के बाद सेम रिपीट हो। एक होता है नॉन रिकरिंग, वो जो डेसिमल के बाद सेम रिपीट नहीं हो। ठीक है। ये है एक्चुअल डिफरेंस। जी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। जी सर। अच्छा, गुड। अच्छा, सो उसके अलावा ये मुझे बताइए कि पाई, पाई क्या है हमारे पास, पाई सुना है कभी आप लोगों ने? यस सर। जैसे हमारे पास पाई हो गया या ई हो गया, ये हमारे पास फाई होगा, ये नोट कर लें। ठीक है, ये एक्चुअली एमसीक्यूज में आते हैं। सेम पॉइंट है, वो कैसे आते हैं मैं बताता हूँ। सिंपल आते हैं, डिफिकल्ट एमसीक्यूज नहीं होते हैं। तो ये क्या होगा, पाई ई और फाई क्या होगा, इरेशनल है या सर, इरेशनल? सर इरेशनल। इरेशनल। ओ माय गॉड, कौन कह रहा है इरेशनल नंबर? इरेशनल सर इरेशनल। इरेशनल। मिस बैग कह रही है कि इरेशनल नंबर, आई थिंक ऐसा ही कह रहे हैं आप। नो सर, नो इरेशनल बोला मैंने। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर में काउंट होते हैं। जी शिराज, ये क्लियर है आपको? अच्छा, गुड गुड। सर इसके अलावा, ई के अलावा और कोई है नहीं, इरेशनल? आप लोगों की लेवल तक यही है, पाई और ई और फाइव। अच्छा, 22/7, ये कौन सा, क्या है ये, रेशनल है इरेशनल नंबर, ये कुछ कॉमन है। ठीक है, जो एक्चुअली हर टेस्ट में पूछे जाते हैं, ये हम तीन चार हैं जो मैंने आप लोगों को बताए नहीं, ये वाले। सर इरेशनल है ये भी? माय गॉड, इरेशनल नंबर कैसे होगा? तो ये भी पाई की तो वैल्यू होती है 20/7। नहीं 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 नहीं, ये पाई की वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअली अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की। ठीक है। तो ये आई एक थ्री थिंक, पॉइंट नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है पाई की, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की। ठीक है, मैं अब आपको बता देता हूँ। देखिए, पाई की, ये नोट कर लें कॉपी पे। ठीक है, पाई जो है वो एक्चुअली बराबर है 3.141592653 अप टू सो ऑन। ठीक है। और जो पाई की जो वैल्यू है ना हमारे पास, वो क्या है, ये देखिए, 22/7 इजिकल टू 3.142/857। ठीक है। ये 22/7 की ये वैल्यू है, ये चल रहा है। ठीक है। तो एक्चुअली ये जो नंबर है ना, यहां से लेकर 14285, ये नंबर 7 के बाद सेम रिपीट होगा। आप गूगल चेक करके देख सकते हैं, या हम भी ऐसे भी डिवाइड करके चेक करेंगे ना आप लोग। तो ये 7 के बाद सेम नंबर रिपीट होगा, कौन सा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, फिर 8 आएगा, 5 आएगा, फिर 7 आएगा। ऐसा चलता रहेगा हमारे पास। ठीक है। तो सिर्फ हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि पाए जो है वो उसकी 22 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाए की, क्यों, सिर्फ इसकी वजह से 3.14 की वजह से। देखिए, इसकी पाई की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, 3.14 आ रहा है।
और 22 डिवाइड बाय 7 की एक्चुअली मीन्स के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, 3.14 आ रहा है। सिर्फ इस वजह से हम बोलते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है 22/7 पाई की, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, मीन्स के लगभग बराबर है। ओके सर, क्लियर हो गया। हाँ, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, काफी जी इसमें सर। कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, और परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होते हैं? सर जो जिसका डिवाइजर हो, फॉर एग्जाम्पल टू का 2 है, 4 का 3 का 3 है, 9 का 9 का 3 है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर या परफेक्ट क्यूब, ये क्यूब। कल, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये कल चीजें मैंने बताई हैं आप लोगों को। अच्छा दीपा, मुझे आप सही बताइए। सही आते हैं लेकिन डिफाइन करने नहीं आते। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो कोई एक नंबर उठाओ, खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है हमारे पास, खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। किसी ने आंसर मुझे दिया।